और नई मार्कशीट हो। कल मैं आपको बता रहा था कि भैया एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा करते हैं तो नो चेंज, जबकि वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा करेंगे साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा में और सीकेंट कोसिकेंट में। है ना। अब हम इन्हीं बातों पे थोड़ा आगे चलेंगे। एक बात बताइए कि मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि a प्लस बी 90 डिग्री, तो मुझे बताइए साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो आप कहेंगे सर अगर a प्लस बी 90 दे रखा है सवाल ने, तो b की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं क्या, 90 माइनस a। हाँ है ना। तो साइन स्क्वायर a b की जगह वैल्यू रख लेते हैं 90 डिग्री माइनस a। है ना। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस, तो यह आएगा कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर। हाँ है ना। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों? तो मैं आपको यहां पे ये कहना चाह रहा हूं क्या, कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होती है। यानी अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है तो मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 आएगी। हाँ ना। ऐसे ही कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू भी मेरे बेटे 1 आएगी। जब आप सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। हाँ है ना। एक चीज और, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि इफ a प्लस बी इज 90 डिग्री, देन मुझे बताइए साइन a इंटू सीकेंड बी की वैल्यू क्या होगी? साइन a इंटू सीकेंड बी की वैल्यू क्या होगी? लूट लिया तना मराना, लूट लिया लूट लिया लूट लिया। आओ मेरे भाइयों, बी की वैल्यू होगी 90 माइनस ए, तो साइन है सीकेंड बी की जगह लिख सकते हैं हम सीकेंड 90 माइनस है। तो साइन है सीकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसिकेंड। हाँ है ना। एक बात बताओ मेरे बेटे, साइन और कोसिकेंड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उल्टे होते हैं तो कट के क्या आएगा आंसर 1। यानी आपने देखा कि अगर a प्लस बी 90 है तो साइन ए इंटू सीकेंड बी क्या होगा? 1।
ए प्लस बी 90 होगा तो साइन ए इंटू सेकेंड बी की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही कोस ए इंटू कोसिकेंट बी की वैल्यू भी होगी 1। एक बात और भी, इंटू सेकेंड बी क्या होगा बेटे, साइन, तो साइन है सीकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसिकेंड। हाँ है ना। एक बात बताओ मेरे बेटे, साइन और कोसिकेंड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उल्टे होते हैं तो कट के क्या आएगा आंसर 1। यानी आपने देखा कि अगर a प्लस बी 90 है तो साइन ए इंटू सेकेंड बी क्या होगा 1। a प्लस बी 90 होगा तो साइन ए इंटू सेकेंड बी की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही कोस ए इंटू कोसिकेंट बी की वैल्यू भी होगी 1। एक बात और भी समझना है यहां से मेरे बेटे, कि अगर साइन ए इंटू सेकेंड बी की वैल्यू 1 है, भाई साइन ए इंटू सेकेंड बी की वैल्यू 1 कब होगी, जब ए और बी का जोड़ 90 डिग्री हो। यानी इफ ए प्लस बी इज 1 ना, भाई कमेंट अब गुड मॉर्निंग मत करा कर ई यार, है ना, पढ़ाने दिया करो यार। इधर पढ़ते हैं कमेंट, आपके कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। सुबह आते ही मैं तुम्हें एक बार गुड मॉर्निंग कर लेता हूं, उसके बाद फिर काम के कमेंट किया करो, ठीक है। हाँ, ए को 90 माइनस बी लिख सकते, किसी को भी लिख लो, बी को 90 माइनस ए लिख लो, ए को 90 माइनस बी लिख लो, एक ही बात है। अच्छा भाई, तो मेरे बेटे साइन है, यानी ये ध्यान रखना, ये तभी संभव है जब ए और बी का जोड़ 90 हो, और सेकेंड बी को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन है, कोस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू कोस बी। यानी क्या समझ में आया कि साइन ए और कोस बी आपस में बराबर होंगे, साइन ए और कोस बी आपस में बराबर हो जाएंगे अगर मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है। ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री होगा तो साइन ए कोस बी बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने कहा कि ए प्लस बी का जोड़ अगर 90 है तो कोस ए इंटू कोसिकेंट बी 1 होगा। उसको भी करोगे तो कोसिकेंट को लिखोगे 1 अपॉन साइन, उधर ले जाओगे तो साइन बी कोस ए बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह कि अगर ए और बी का जोड़ 90 डिग्री है तो कोस ए और साइन बी आपस में बराबर होंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। वो लूट लिया रा लूट लिया, यानी साइन ए इंटू इंटू नहीं बे, इक्वल होगा कोस बी के। यानी अगर ए और बी का जोड़ 90 डिग्री हुआ तो मेरे बच्चे साइन ए कोस बी आपस में बराबर होंगे, हाँ है ना। ऐसे ही अगर आप यहां जैसे ये आ रहा है साइन ए इंटू सेकेंड बी 1 है, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट ए इंटू सेकेंड बी इक्वल टू 1 है। तो सेकेंड बी को यहीं रखो, कोसिकेंट ए को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कोसिकेंट ए। तो आप देखेंगे कि सेकेंड बी कोसिकेंट ए भी आपस में बराबर आ जाएगा अगर ए प्लस बी का जोड़ क्या हो 90 डिग्री। यानी कोसिकेंट ए इक्वल टू होगा सेकेंड बी के अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री, है ना। ऐसे ही मेरे बेटे अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है तो मैं आपसे पूछूं tan ए इंटू टेन बी की वैल्यू क्या होगी, बताइए। tan ए इंटू टेन बी की वैल्यू क्या होगी।
आइए मेरे बच्चे, मैं आपसे कहूं कि यार बी की वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे 90 माइनस ए, तो 10 है, बी की जगह रख देंगे 90 माइनस ए, और 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोट है। भाई ये बात पता है ना? अरे हाँ है ना? बताओ भैया, ये बात तो सबको पता है कि नहीं? बता भाई, 90 आ गया तो चेंज होगा, 10 किस में बदलेगा? कोट में। 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो कोट है, और 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कट पिटा के उत्तर आएगा 1। हाँ है ना? समझते हैं? इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे बेटे कि 10 इंटू 10 बी की वैल्यू भी 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हुआ। अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हुआ तो 10 ए इंटू 10 बी की वैल्यू भी 1 होगी। ऐसे ही कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू भी 1 होगी। कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू भी 1 होगी। ऐसे ही मेरे बच्चे 10 ए और कोट भी आपस में बराबर होंगे अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री होगा। कारण आप अच्छे से समझते हैं क्या? क्या अगर मेरे बेटे 10 इंटू ए प्लस बी 90 डिग्री है तब की बात कर रहा हूं। तो 10 इंटू 10 बी की वैल्यू 1 होगी। अभी प्रूफ करके दिखाया कैसे। अब मेरे बेटे 10 ए 10 बी की जगह लिख लेते हैं 1 अपॉन कोट बी इक्वल टू 1। तो 10 ए कोट बी को 1 से गुना करेंगे आएगा कोट बी। तो आप देख रहे हैं 10 ए और कोट भी आपस में बराबर आ जाएगा अगर ए प्लस बी का जोड़ क्या हो मेरे बच्चे 90 डिग्री तो। हाँ है ना? क्लियर है मेरे बच्चों? अब मैं इस पे कुछ अच्छी अच्छी मगर प्यारी बातें लिखवा देता हूं। मैंने क्या कहा? इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है तो पहली चीज ये कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इसकी वैल्यू 1 होगी। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी। साइन ए इंटू सेकेंड बी की वैल्यू 1 होगी। कोस ए मुकेश भैया बी की वैल्यू 1 होगी। 10 ए इंटू 10 बी की वैल्यू 1 होगी। एक मिनट, कोट बी की वैल्यू 1 होगी। साइन ए कोस बी के बराबर होगा। कोसिकेंट ए साइन सीकेंट बी के बराबर होगा और 10 ए कोट बी के बराबर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला बना फाइनल। अब इसके ऊपर आगे चर्चा करें।
तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर a प्लस बी का जो 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी, साइन ए सिकेंड बी 1 होगा, कोस ए कोसिकेंड बी 1 होगा, टेन ए टेन बी 1 होगा, कोट ए कोट बी 1 होगा, साइन ए कोस बी के इक्वल होगा, टेन ए कोट बी के इक्वल होगा, कोसिकेंट ए सिकेंड बी के इक्वल होगा। कब? जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो और इसका वाइस वर्सा, यानी ये 90 होगा तो ये सब होल्ड करेंगे, और अगर ये सारी में से कोई भी वैल्यू होल्ड कर रही तो इसका मतलब ये उल्टा 90 भी होगा। यानी अगर मैं यहां पे लिख दूं कि भैया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई? बताइए। आइए मेरे बच्चे, अब इस पे धीरे धीरे सवाल लेंगे और उसी के थ्रू आपसे भी बातें करेंगे कुछ। वो लूट लिया रे लूट लिया, बिन बोले मैं लूट लिया। करिए जी। करो मेरे बच्चों। आइए मेरे दोस्तों, कहता था वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो, यानी 38 प्लस 52, 8 2 10 5 3 8 1 9, 90 डिग्री। यानी आपने देखा, एक सेकंड रुकना भैया, ए प्लस बी का जोड़ 90 आ गया भाई, 38 और 52 का जोड़ 90 आ गया, और अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे जी 1 होती है। 37 के लिए 1/2 वर्क करेंगे, 1/4, 10 45 1, एक से एक कटा उत्तर आ गया 1/4, 1/4 इज योर राइट आंसर। हाँ है ना, 1/4 मेरे बेटे, मेरे शेर। लूट लिया रे लूट लिया, दिन दौड़े में लूट लिया। करिए मेरे बच्चे।
साइन ए और सीकेंड बी की वैल्यू 1 एक ही कंडीशन में होगी, साइन ए इंटू सीकेंड बी 1 एक ही कंडीशन में होगा जब ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो, और ए की वैल्यू 2 थीटा है, बी की वैल्यू 4 थीटा है, जोड़ेंगे तो 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। 6 से काटेंगे 15 तो थीटा की वैल्यू आ गई 15, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। अब आइए थीटा की वैल्यू 15 रखेंगे, 15 दूनी 30 तो यह है 10 30 डिग्री, 15 चौकू 60 10 60 डिग्री। 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 60 √3। अब भाई एलसीएम ले लो, √3 आएगा, √3 को √3 से क्या 3 आएगा, 3 और 1 4, तो उत्तर आएगा 4/√3। या तो हर का प्रेम में कण करते नहीं यार, यही आंसर सही है भाई। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर, गौर से देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी, अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 आ गया तो 1 आ जाएगी। अब देखते क्या 90 आएगा, तो ए की वैल्यू क्या है 40 माइनस थीटा, बी की वैल्यू क्या है थीटा प्लस 50, 50 40 90 डिग्री, बस आंसर आ गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी जी 1। समझे भैया, करिए जी। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार कहानी ये है सवाल में कि हमने ये पढ़ा है कि कोसिकेंट ए और सीकेंट बी बराबर होंगे अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो। और अगर आप ध्यान दें तो ए ये है, बी ए, तो ए की वैल्यू 75 जमा थीटा और बी की वैल्यू है 15 माइनस थीटा। अगर दोनों को जोड़े तो इससे कटा 75 15 90 डिग्री। इसका मतलब ए प्लस बी का जोड़ 90 आ गया तो कोसिकेंट ए और सीकेंट बी आपस में बराबर होंगे, और अगर ये बराबर है तो कट के उत्तर देंगे जी, तो है ना। अब ये बताइए, ऐसे भी हम तुमको बताएं कि tan ए और कोट बी भी आपस में बराबर होंगे अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हुआ। तो ए की वैल्यू है 55 जमा थीटा
और बी की वैल्यू है 35 माइनस थीटा। तो दोनों को जोड़ेंगे, थीटा से थीटा कटा, 55 35 90 आ गया। तो ये वैल्यू भी tan और कोट आपस में बराबर होंगे, अगर बराबर होंगे और घटाएंगे एक दूसरे को तो 0 आंसर आएगा। तो टोटल आंसर आया आपका 0। बहुत सुंदर। अभिषेक 1 कहां कह रहे हो ऋषभ भाई? सबका कमेंट पढ़ते हैं, ये ताने ना मारा करो कि हमारा भी कमेंट पढ़ लिया करो, सबके पढ़ते हैं बेटे। लूट लिया रे लूट लिया दिन। कोट 18 डिग्री रखते हैं, यहां भैया कोस की 68 डिग्री है, कोट 72 डिग्री है, 1/सेकेंड है कोस। भाई 1/सेकेंड क्या होता है? कोस। और 1/10 क्या होता है जी? कोट। अब देखिए, अब मेरे बेटे कोट 72 कॉमन ले लेंगे, यहां चक कोस की 68, कोस की 22 डिग्री। अब मेरे बच्चों देखिए, कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू क्या होगी? 1। कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू होती है 1 अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 और है भी 18 जमा 72 90, तो कट की वैल्यू 1 आएगी। ये भी बताया तुमको भैया, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होती है अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो 68 और 22 का जोड़ भी 90 है, तो इसकी वैल्यू भी 1। तो 1 इंटू 1 योर आंसर शुड बी 1। आपका जो उत्तर आएगा मेरे दोस्तों, उत्तर आएगा 1, है ना। वही हमको कोट नजर आ रहा है, कोट या खोट नजर आ रहा है। टेन 90 माइनस थीटा होता है जी कोसिकेंट थीटा, इंटू में कोसिकेंट थीटा, गुना करेंगे कोसिकेंट 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 स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है? 1 होगी, क्योंकि ए प्लस बी का जोड़ 90 है। 25 जमा 65 का जोड़ क्या है जी? 90। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 आई। आगे प्लस में, ये डॉट डॉट कुछ नहीं है, सीधा प्लस में। अब आ जी प्लस में, ये √3 एज इट इज लिखेंगे। अब देखिएगा मेरे दोस्त, 1 और 89 का जोड़ कितना हुआ? आप कहेंगे 90। 1 और 89 का जोड़ कितना हुआ? 90। देखो यार, 10 1 इंटू 10 89। आप अच्छे से जानते हैं, मैंने एक फार्मूला लिखवाया कि भाई 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 होगी, 1 होगी अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है। तो 89 और 1 कितना हुआ? 90, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो आप देखेंगे कि 1 और 89 का जोड़ 90, तो 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे 11 और 79 का जोड़ भी 90, तो 10 इंटू 10b की वैल्यू भी 1 आ गई, तो इंटू में 1 आ गया, हाँ है ना। अब यहां से लफड़ा क्या कि माइनस कॉमन ले लो, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस √3। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस प्लस 1 प्लस √3। मेरे सिरों इससे इकट्ठा आंसर आया √3। आंसर आया मेरे बेटे √3। आंसर क्या आएगा जी? √3। करिए जी। थीटा तो करके मैंने लिखा साइन। ऑल इज वेल चंचलेशा, क्या नाम है तुम्हारे? आओ। लूट लिया रे लूट लिया, दिन धोड़े में लूट लिया। भाई 1/कोसिकेंट क्या होता है? साइन। 1/कोसिकेंट क्या होता है मेरे बेटे? साइन। तो इसको सोल्व करके मैंने लिखा साइन।
स्क्वायर 39, फिर है साइन स्क्वायर 51, फिर है भैया टेन स्क्वायर 39। अब मेरे बेटे फिर है माइनस। एक बात बताओ, साइन ए इंटू सिकेंड बी की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं साइन ए इंटू सिकेंड बी 1 होती है। साइन ए इंटू सेकेंड बी की वैल्यू 1 होती है अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो 51 और 39 का जोड़ 90, 51 39 का जोड़ 90 है, तो साइन ए इंटू सेकेंड बी की वैल्यू 1, 1/1 यानी 1 आ गया। अब एक बात और बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो 39 51 90 आ गया, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 39 -1, 1 से 1 काट दो। एक तो तरीका ही है ना यहां तक पहुंचने का। पहले तो इतनी बात समझो, फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे। क्या बचा जी, टेन स्क्वायर 39, यानी सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब दो तरीके यहां से सवाल को उड़ाने के। पहला तरीका, भाई कोसिकेंट 51 दे रखा है x/1, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 51 डिग्री ले लेते हैं, ये 90 हो गया। कोसिकेंट रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस x और परपेंडिकुलर है 1, तो ये 20 है। 20 क्या होगा, x² -1। ये 90 है, ये 51 है, तो ये कितना होगा, तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, 51, तो ये कितना है 39 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया जो 39 डिग्री, हाँ है ना। और tan 39 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे tan जो होता है वो होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन 20। तो 39 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है मेरे भैया, 39 के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला, यानी रूट में x² -1, और 39 के लिए 20 क्या है उसके साथ वाला, यानी 1। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो आएगा x² -1। दैट इज ऑल योर आंसर। तो ये आपका उत्तर हो गया। एक तो तरीका है बाबू ये। दूसरा तरीका ये है कि लूट लिया रे लूट लिया, दिन दौड़े न लूट लिया। लूट लिया रे लूट लिया, दिन दौड़े पे लूट लिया। आ जाइए मेरे बच्चों, एक बात बताओ, मैंने आपको ये बातें भी बताई हैं कि यार सीकेंट क्या, कि कोसिकेंट ए और सीकेंट बी आपस में बराबर होंगे अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है। ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री, हाँ है ना। ये बात बताई है कि नहीं बताई मैंने, बोलो भैया, बताइए या नहीं बताई, बताइए। कोसिकेंट ए और सीकेंट बी आपस में बराबर होंगे, कैसे, ये समझाया मैंने। अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है, तो मेरे बच्चों ये बताओ कि कोसिकेंट 51 और सीकेंट 39 बराबर होंगे। आप कहें कैसे, देख लो मेरे बेटे, 39 और 51 का जोड़ कितना हुआ, 90। और अगर ए प्लस बी 90 है तो कोसिकेंट ए और सीकेंट बी बराबर होंगे, और कोसिकेंट ए और सीकेंट बी की वैल्यू इक्वल टू एक्स ही रहनी है। कोई फर्क पड़ा यहां तक नहीं? क्या आप इतनी बात समझते हैं या नहीं समझते हैं? तो आइए आगे। अब मेरे बेटे टेन का एक फार्मूला होता है, क्या, टेन स्क्वायर थीटा होता है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो टेन स्क्वायर 39 की जगह हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर 39 -1, ये इसका सूत्र बना। और सीकेंट 39 की वैल्यू क्या है मेरे बेटे, एक्स। तो एक्स क्या स्क्वायर है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर माइनस, दैट इज ऑल योर आंसर। तो एक्स स्क्वायर -1 आपका सही उत्तर होगा। 1 + 10 कोसिकेंट नहीं होता गधों, सीकेंट के साथ लगता है 10 का फॉर्मूला। करिए मेरे बच्चे।
तीन कोण हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों एबीसी किसी ट्रायंगल के तीन एंगल हैं तो मुझे ये बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना होगा जी? आप कहेंगे जी 180 डिग्री होगा। भाई तीन कोण हैं तो ये कहानी होगी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, मुझे बताइए साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जमा ये करना, ए बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू करो। जब जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा 2, ऊपर ए, यहां देगा बी प्लस सी, और आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बटे 2, 2 से काटोगे आंसर आएगा 90 डिग्री। यानी लड़ाई ये बनी यहां पे कि भैया इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ गया। और अभी बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 1। इसका मतलब मेरे बेटे ये जमा ये इन दोनों की वैल्यू क्या निकल के आई जी? 1। ऐसे ही बी बाई टू और सी प्लस ए बाई टू को जोड़ोगे तो इन दोनों का भी जोड़ 90 डिग्री आएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या निकल के आएगी? 1। ऐसे ही सी बाई टू प्लस ए प्लस बी बाई टू, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1। तो आंसर आया कितना? 3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा। यानी इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। क्या आंसर निकल के आएगा जी? 3। कितना आंसर निकल के आएगा मेरे बेटे? 3 आंसर निकल के आएगा, है ना। करिए मेरे भाई इसी तरह सवाल को। अपोन में 2 कैसे आया? अपोन में 2 ऐसे आया कि यहां दे रखा है ना, इन्होंने खुद लिखा हुआ ए बाई टू और बी प्लस सी बाई टू। तो भाई साइंस के लूट लिया और की वैल्यू तो 1 होगी। कहाँ है? कहाँ है कि 1 45 49 हो जाएगा। अब 44 के बाद आना है साइन स्क्वायर 45, लेकिन साइन स्क्वायर 45 किसी के साथ जोड़ा बना ही नहीं रहा। नहीं तो क्या हो रहा है, इधर से पहला, इधर से आखिरी, इधर से दूसरा तो आखिरी से दूसरा, इधर से तीसरा तो आखिरी से तीसरा, ये सारे जोड़े बनाते चले जाएंगे। जोड़े बनाते चले जाएंगे मतलब इनका जोड़ 90 होता जाएगा कोणों का, और कोणों का जोड़ 90 हो गया तो वैल्यू आती रहेगी 1 1 1 1 1 1 1 1 1। लेकिन आखिरी में आके 44 के बाद जोड़े नहीं बन रहे, यानी 1 से लेकर 44 तक तो जोड़े बन गए, और हर एक जोड़े की वैल्यू कितनी आ रही मेरे बेटे? 1। हर एक जोड़े की वैल्यू है 1। तो 44 जोड़ों की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? 44। 44 जोड़ों की वैल्यू कितनी आई मेरे बेटे? 44। 44 जोड़ों की वैल्यू आई 44। बचा क्या? साइन स्क्वायर 45। और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है भाई, साइन स्क्वायर 45 अलग से रह गया, तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होगी 1/√2। स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/2। तो आंसर आएगा 44 जमा 1/2। भाई 44 तो ये जोड़े हो गए, और प्लस में एक साइन स्क्वायर 45 अलग से, तो उसे और जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 44 सही 1/2 या 44.5, जैसे मर्जी कह लो। इसको हम चाहें तो शॉर्ट में भी समझ सकते हैं, वो भी समझाता हूं आपको। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। देखिए यार, जैसा आपने सोचा और जैसा आपने पाया सवाल में कि यहाँ हर एक क्वेश्चन में पेड़ बन रहे होंगे, पहले और आखिरी का, इस तरह से 90 जोड़ बन रहा होगा और उससे उत्तर 1 निकल के आ रहा होगा।
आपको पेपर में क्या करना है, आप ये देखा करें कि इस सवाल में कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80। जितनी टर्म होंगी, टर्म से मेरा मतलब है जहां सीरीज बन रही हो, यानी पहला आखिरी के साथ 90 बना रहा हो, दूसरा आखिरी दूसरे के साथ 90, तीसरा आखिरी तीसरे के साथ 90, यानी इस तरह से सीरीज बन रही हो, तो जितनी भी टर्म है, जैसे यहां 89 टर्म है, उसको 2 से भाग दे दो, ये डायरेक्ट आपका आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट आपका आंसर है, यानी आपका आंसर जो आएगा 44.5 आ जाएगा। आपका जो आंसर आएगा मेरे बेटे वो कितना आएगा, 44.5। क्या किसी भैया कोई दिक्कत है यहां तक? जितनी नंबर ऑफ टर्म है उससे आधा आंसर। कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है कि अगर आप गौर से देखें कहानियों को तो आप पाएंगे कि 89 टर्म है टोटल। 89 में से एक टर्म बीच में फंसती, कौन सी, जो जोड़ा नहीं बनाती। जैसे साइंस के 45 से जोड़ा नहीं बनाएगा, एक टर्म ये हटा दो, साइंस के 45। अब बची कितनी टर्म जी, 88। तो 88 में आधी आगे होंगे आधी पीछे, यानी 44 टर्म पीछे होंगे और 44 ही टर्म आगे होंगे इससे। तो एक टर्म पहले से पहली ले रहे हैं, एक टर्म आखिरी ले रहे हैं, दोनों टर्म का जोड़ कुल मिला के कितना आया, 1। तो 44 यहां से लेंगे, 44 टर्म यहां से लेंगे, तो उत्तर आएगा 44, और साइंस के 45 की वैल्यू 1/2। ये हमारा आंसर है। आपको क्या करना है, जितनी नंबर ऑफ टर्म है उसे 2 से भाग दे दो, आपका आंसर। जैसे यही वाला सवाल ना, लेकिन मैं ये सवाल लूं, साइंस के 1 डिग्री प्लस साइंस के 2 डिग्री प्लस साइंस के 3 डिग्री, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कट जाए रास्ते, साइंस के 88 डिग्री प्लस साइंस के 89 डिग्री। होगे ना, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको क्या करना है, तरीका यह है कि सबसे पहले प्लस साइंस के 89 डिग्री और साइंस के 90 डिग्री, ये सवाल दे दें। तो क्या इसमें भी जितनी नंबर ऑफ टर्म उसका आधा उत्तर लगाओगे ना, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको क्या करना है, तरीका यह है कि सबसे पहले देखो सीरीज कहां तक है। सीरीज का मतलब पहला जोड़ बनाए आखिरी वाले के साथ, तो 90 और 1 91 बन गया, ये तो नहीं बनेगा, गलत बना दिया। फिर कहां बनेगा, 1 और 89 90, 2 और 88 90, 3 और 87 90, यानी सीरीज आपकी यहां तक बनी। सीरीज मेरे बेटे आपकी यहां बनी है ना। तो इस सीरीज में कितने टर्म है, 89, तो आंसर होगा 89 का आधा, यानी 44.5। ये एक्स्ट्रा दे दी तो sin 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करोगे बाबू 1, तो एक उत्तर ही आ गया। तो उत्तर आ गया 45 सही पड़े। तो दस, मन ही मन में सोच डालो कि सर 10 किसके साथ पेयर बनाने वाला है, 80 के साथ पेयर बनाने वाला है, यानी 90 फालतू दे रखा आपको। तो आप जो सीरीज ट्रीट करेंगे ना, वो इस बात से ट्रीट करते हैं कि सर पहला और आखिरी का जोड़ 90 है आ रहा है, तो इसका मतलब सीरीज यहां है। अगर सीरीज यहां है जहां मैंने पेन चलाया है, 10 से लेके 80 तक सीरीज है, तो ये देखो 10 से लेके 80 तक कितनी टर्म हुई, 10 20 30 40 50 60 70 80, यानी 8 टर्म हुई। तो जितनी टर्म होगी उससे आधा आंसर, तो आंसर आएगा 4। आपका यहां 4.5 क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां 45 आना ही नहीं, क्योंकि 10 20 30 40, 40 के बाद आएगा 50, 45 तो आएगा ही नहीं। तो इस सीरीज का उत्तर आ गया 4, प्लस sin 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 1। तो उत्तर आया 4 और 1 5। हाँ है ना। लूट लिया रे लूट लिया, डंडोरे में लूट लिया। यहां नंबर ऑफ टर्म गिननी बड़ी जरूरी है। यहां 89 नहीं है क्योंकि लगातार गिनती नहीं, गैपिंग है।
भैया आइए मेरे बेटे, सबसे पहले तो हमें देखना नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो देखिए यार ये एपी का फार्मूला है बेसिकली। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का सूत्र होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। हाँ है ना। तो मेरे बेटे लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 89, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे बच्चे 1, कॉमन डिफरेंस क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 में से 1 गया 2। हाँ है ना। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2 प्लस में 1, 89 में 1 गया 88, 88 को आधा 2 से भाग दोगे 44, 44 में 1 जोड़ा 45, यानी मेरे बेटे इसमें नंबर ऑफ टर्म जो आएंगे वो 45 आएंगे। हाँ है ना। और मैं सूत्र बता रखा आपको कि भैया जितनी टर्म होंगी उसका आधा ही हमेशा उत्तर होगा, बशर्ते पहला और आखिरी जोड़ा बना रहा हो। ये सारे जोड़े बना रहे थे, 89 90 बन रहा है, तो उत्तर आ जाएगा 45/2 यानी 22.5। बहुत सुंदर, करिए मेरे बेटे। कॉमन डिफरेंस आएगा 4, 11.5 आंसर आ रहा है। हाँ है ना। तो मेरे भाइयों सबसे प्यारा उत्तर आया 11.5। 11 इससे पीछे होंगे और 11 इससे आगे होंगे, तो जोड़े बनेंगे कुल मिला के 11। और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 23, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 23। तो 23 टर्म होगी ना, तो 23 में सब बेटा कोस 45 होगा, इसीलिए तो वो आधा आ रहा है, नहीं तो पूरा ही हो जाता। जैसे समझाता हूं, अगर आप डिटेल जानना चाह रहे हैं इस सवाल को तो ऐसे समझिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 23, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 23, तो 23 टर्म होगी ना, तो 23 में सबसे बीच की एक टर्म फंसेगी जाके साइन स्क्वायर 45, बची कितनी 23 में से एक हटा देंगे तो 22 टर्म, 22 में से 11 इससे पीछे होंगे और 11 इससे आगे होंगे, तो जोड़े बनेंगे कुल मिला के 11 और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू आधी, तभी तो आंसर आ रहा बेटे 11.5। हाँ है ना, समझे। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल को +43 तरीका भैया ये है, हम यहाँ ये कर सकते हैं कि कोट 123 को लिख लेते हैं 90 + 43 और 9 3 12 33, यहां लिख लेते हैं कोट को 90 + 43, इसे लिख लेते हैं 90, 9 4 13, यह आएगा कितना 90 + 47 है ना, नोट 4 13 ठीक है, और यह आ जाएगा कोट 90 + 57, यही बैठ रहा भैया। अब देखिए कोट 90 + थीटा होगा -10 थीटा, ठीक है, गुना में ये हो जाएगा माइनस कोट 43, क्या बुड़बक वाली बात करो 1043, ये हो जाएगा -1047, ये हो जाएगा -1057। अब आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 10A × 10B की वैल्यू 1 होती है, यानी मैं समझाने के लिए नजदीक ले लेता हूं 10 33 × 10 57। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 × 10B की वैल्यू 1 होगी, अगर A + B का जोड़ 90 हो तो 33 57 का जोड़ 90, तो ये वैल्यू आई 1। ऐसे 43 और 47 का जोड़ भी 90, तो इसकी वैल्यू भी 1, तो गुना करेंगे तो 1 × 1 उत्तर आएगा आपका 1। जमा नहीं है मेरे शेरों, गुना है ये। ये 10 पाई आ रहा है, आंसर आ जाएगा।